नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चाहते हो 2025 में निवेश करना म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इन 3 फंड के साथ इजीली जा सकते हो। यहाँ पे कुछ फंड ऐसे हैं जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हो और कुछ फंड ऐसे हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। अब वीडियो की खासियत ये है, तीनों हमारे जो फंड है उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है, तो फ्यूचर में कितनी यहाँ पे वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे पहले सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ग्रोथ, ठीक है, इनमें कितनी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, स्मॉल कैप फंड्स में कितना रिस्क हमको देखने को मिलता है और किन निवेशकों के लिए सही रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो मोस्टली 3 तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती है लार्ज कैप कंपनी, दूसरी होती है मिड कैप कंपनी, तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनी। अब यहाँ पे देखो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, स्मॉल कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। मतलब इक्विटी का मतलब है आपका पूरा की पूरा पैसा कहाँ लगता है, यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर लगता है। स्मॉल कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने कुल फंड का कम से कम 80% हिस्सा छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। यह कंपनियां बाजार पूंजीकरण के मामले में 250वें स्थान के नीचे आती हैं। अब 250 स्थान के नीचे कैसे, देखो लार्ज कैप कंपनी कैसे बनती है, जो 1 से लेके 100 तक की जो कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप की कहलाती हैं। जो 101 से लेके 250 तक की कंपनी होती है वो मिड कैप की कंपनी कहलाती हैं। जो 251 से लेके 500 तक की कंपनियां होती हैं वो हमारी स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। अब स्मॉल कैप कंपनी है वो क्या होती है, छोटे साइज की कंपनी होती है। अब छोटे साइज की कंपनी होती है इसलिए यहाँ पे ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो मार्केट से अच्छा खासा रिस्क ले सकती हैं, इनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में क्या वॉलेटिलिटी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात आती है किन निवेशकों के लिए सही है। अगर आपका टारगेट है कि मिनिमम सर मान लीजिए मुझे 10 साल के लिए निवेश करना है, तो आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हो। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी खासी है, मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप झेल सकते हो, सहन कर सकते हो, तो ही स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करना। अदरवाइज स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए नहीं है। आप सिंपली लार्ज कैप में निवेश कर सकते हो, जहां पे क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टेबल्स कंपनी में लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊं, यहाँ पे देख लीजिए 80% हिस्सा क्या लगता है आपका स्मॉल कैप कंपनी में लगता है। अब काफी निवेशक की ये क्वेरी रहती है कि अगर हम स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करेंगे, स्मॉल कैप फंड में निवेश करेंगे, तो पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगेगा। देखो ऐसा नहीं होता है, सेबी का सीधा सा नियम है। पहले नियम यह था कि भैया कोई भी निवेशक अगर स्मॉल कैप फंड में निवेश करे तो उसका 65% पैसा स्मॉल कैप में, बाकी 35% पैसा लार्ज एंड मिड कैप में लगना चाहिए। लेकिन सेबी का नियम चेंज हुआ है, अब क्या हो गया, 80% पैसा स्मॉल कैप में, बाकी जो 20% पैसा है वो लार्ज कैप में भी लग सकता है और मिड कैप में भी लग सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक की जो क्वेरी थी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न हमको मिलता है और रिस्क की बात करें तो काफी ज्यादा रिस्क यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हमारा फंड आता है टाटा स्मॉल कैप का। कुछ बेसिक से बात करें, फंड साइज की बात करें तो देख लीजिए 9,319 करोड़ का फंड साइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर एएमसी की बात करें कि हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने, स्मॉल कैप तो कैटेगरी हो गई, लेकिन हम किस एएमसी में पैसा निवेश कर रहे हैं वो है टाटा। अब टाटा एएमसी है, उसका इंडिया के अंदर क्या रैंक है, तो बात करें 14वें नंबर पे ये आती है। लेकिन अभी हम बात करें बीते कुछ सालों की, तो टाटा की जो एएमसी है उसमें फ्रंट रनिंग स्कीम सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखें तो ग्रोथ हमको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो 2024 इसका जो साल था कुछ अच्छा खासा नहीं रहा, अच्छा खासा निवेशकों को रिटर्न बना के नहीं दे सका। लेकिन 2025 में यहाँ पे आपको जो ग्रोथ मिलेगी काफी बेटर ग्रोथ मिलेगी, आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। चलिए अभी अगर एनएवी प्राइस की बात करें तो देख लीजिए 48 रुपए तक की एनएवी प्राइस आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.34%, ठीक है। डायरेक्ट प्लान है, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 0.50 भी नहीं लग रहा है, 0.34% का यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। एक्सिट लोड की बात करें तो यहाँ पे देखो एक्सिट लोड का कंसेप्ट है वो थोड़ा अजीब सा है। यहाँ पे क्या होगा, 12% यूनिट बट परसेंट 1 ईयर, मतलब 12% से ज्यादा के यूनिट मान लीजिए आपने आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मान लीजिए 100
यूनिट हैं, 100 यूनिट में से अगर 12% तक यूनिट आप विड्रॉ करोगे एक साल में तो एक्सिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन 12% के ऊपर जितना भी, जैसे 15% आपने एक्सिट विड्रॉ करा तो क्या होगा, 12% तक पे तो कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन 13, 14, 15 जो 3% आपने एडिशनल निकाला है उसमें 1% लगेगा 1 ईयर का। तो एक्सिट लोड का कंसेप्ट यहाँ पे काफी अच्छा है, जिससे निवेशकों को यहाँ पे थोड़ा चार्ज है वो कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल देखें, अगर यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका बेंचमार्क हमको देखने को मिलेगा। बेंचमार्क में 250 कंपनी है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश होगा टोटल 55 कंपनीज में 55 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। अब जो 55 स्टॉक रहेंगे वो पूरे की पूरा आपके इक्विटी के रहेंगे, डेब्ट में आपका पैसा नहीं रहेगा। इक्विटी में आपका पैसा लगेगा, देख लीजिए 90.07% पैसा इक्विटी में लग रहा है। बाकी आपका जो पैसा बचेगा वो फंड मैनेजर क्या करेगा, कैश होल्ड लेके चलेगा। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सेबी का नियम है कि 5% तो मिनिमम कैश होल्ड रखो, जिससे फ्यूचर में अगर मार्केट में सडनली कोई क्रैश आ जाए या रिटेल निवेशक एकदम से अपना पैसा निकाले तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। असेट्स एलोकेशन की बात करें, जैसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ पे लार्ज कैप में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे अगर पैसा निवेश करोगे, मार्केट में अगर कोई करेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको जो वॉलेटिलिटी है काफी देखने को मिलेगी। ठीक है, बिकॉज स्टेबल्स कंपनी में पैसा नहीं है। मिड कैप में 8.11% पैसा निवेश है और स्मॉल कैप में देख लीजिए 82.66% यहाँ पे आपका पैसा निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ रिटर्न्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर फंड की बात करें तो 12 नवंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। उस टाइम से अगर हम इसका ओवरऑल रिटर्न देखें 2018 से लेकर अभी तक का, तो 29.49% का इसने निवेशक को अभी तक रिटर्न बना के दिया है। और यहीं अगर हम इसका ऑल टाइम का बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क देख लीजिए 17.12% का, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने ईयर लिखे 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर फंड ने रिटर्न दिया है वो रिटर्न आपको मिलेगा और नीचे की तरफ बेंचमार्क का आपको रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे जो उसने एक्चुअल में रिटर्न दिया है और जो बेंचमार्क का रिटर्न है, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो उसने अच्छे खासे तरीके से बेंचमार्क को बीट करा है, लॉन्ग टर्म के अंदर भी और शॉर्ट टर्म के अंदर भी। इस फंड को अगर आप कैरी करना चाहो तो मिनिमम 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 6 मंथ का रिटर्न देखे तो देख लीजिए 14% का रिटर्न मिला है, बेंचमार्क का 7% का है। 1 ईयर का रिटर्न देखे तो 37% का इसने रिटर्न दिया है एक्चुअल में और 30% का इसका बेंचमार्क है। अगर यहाँ पे 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न है और बेंचमार्क 24% का है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम कुछ ऐसे रिटर्न्स की बात कर लेते हैं जिससे आपको पता पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे पैसा निवेश करें तो कितनी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। चलिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लमसम करें तो 1 साल के अंदर यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपए की, वो हो जाएगी 1.37 लाख रुपीस की। अगर यही 1 लाख रुपए अगले 5 साल के लिए छोड़े तो 4.48 लाख रुपीस की वेल्थ क्रिएट होगी। अगर यही 1 लाख को अगले 10 साल के लिए छोड़े तो देख लीजिए 6.16 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट हो रही है। लेकिन इसी पैसों को अगर आप अगले 30 साल के लिए छोड़ते हो, अगर यहाँ पे 20% का CAGR आपको रिटर्न मिलता है तो 2.37 करोड़ की यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अगर यहाँ पे 10,000 रुपए की मिनिमम आप SIP कराते हो तो 1 साल में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी 1.48 लाख रुपीस की। 5 ईयर में जो आपकी 10,000 की SIP है उसकी वैल्यू बनेगी देख लीजिए 16.43 लाख रुपए की। अगर यहाँ पे हम बात करें 5 साल की, 10 साल की, तो 10 साल में देख लीजिए अगर 20% का CAGR आपको रिटर्न मिलता है तो 10,000 की आपकी जो SIP है उसकी वेल्थ होगी 38.24 लाख रुपए की। अगर यही SIP 30 साल तक चलाओगे तो 23.36 करोड़ की यहाँ पे इजीली आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। हम बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे जिससे आपका भी टाइम खराब नहीं हो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। सेकंड हमारा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे अगर हम बात करें फंड साइज की तो देख लीजिए 8,000 से 8,000 करोड़ से भी यहाँ पे आपको फंड साइज ज्यादा देखने को मिलेगा। AMC की बात करें तो इंडिया में 90 नंबर पे है, काफी अच्छी बात है। NAV प्राइस की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे 52.47 रुपीस की NAV प्राइस आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.41% का, मतलब एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्लान है फिर भी। एक्सिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करोगे तो जो आपके यूनिट होंगे उस पे 1% का आपको एक्सिट लोड लगेगा। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। बेंचमार्क में 250 कंपनी है, लेकिन आपका पैसा निवेश होगा
178 कंपनीज में 178 स्टॉक आपको होल्डिंग के रूप में देखने को मिलेंगे। आपका जो पूरा की पूरा पैसा लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में लगेगा। 90.06% का डेप्थ के अंदर पैसा नहीं लगेगा। देखो तीनों ही मैं जो फंड बता रहा हूं उसमें अगर आप सोचो मेरा पैसा डेप्थ के अंदर लगे, इक्विटी में लगे, तो इस तरीके के डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो असेट्स एलोकेशन होती है उसका डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कैश होल्ड की बात करें तो 9.2% पैसा क्या हो रहा है यहाँ पे कैश के रूप में होल्ड हो रहा है। चलिए असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 7.5% पैसा है, मिड कैप की बात करें तो 9.41 है, स्मॉल कैप की बात करें तो 73.77%। मतलब यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका पैसा स्टेबल कंपनी में भी लग रहा है, मिड कैप कंपनी में भी लग रहा है। तो फ्यूचर में मान लीजिए अगर कोई करेक्शन भी आता है तो थोड़ी बहुत फंड मैनेजर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। रिटर्न्स की बात करें तो पर्टिकुलर फंड हमारा लॉन्च हुआ है, देख लीजिए 26 फरवरी 2020 को। अगर 26 फरवरी 2020 से अभी तक का अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें तो 41.59% का इसने एक्चुअल में रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम का बेंचमार्क देखें तो बेंचमार्क का इसका रिटर्न है, देख लीजिए 17.34% का। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 25% का एक्चुअल में रिटर्न दिया है, बेंचमार्क का रिटर्न 12% का है, मतलब अच्छे खासे तरीके से बीट करा है। 1 ईयर की बात करें तो 58% का हमको एक्चुअल में रिटर्न मिला है और 35% का इसका बेंचमार्क है। 3 साल की बात करें तो 31% का इसने रिटर्न बना के दिया है और 24% का यहाँ पे एक्चुअल में इसके बेंचमार्क का रिटर्न है। अब आप सोचते होंगे कि सर म्यूचुअल फंड में 1 साल का रिटर्न 7%, 60%, 65%, 3 साल का रिटर्न 30%, 5 साल का रिटर्न 25%, ऑल टाइम का रिटर्न 20%। तो सर जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कैसे होता है? अगर आपको इस पे डेडिकेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, तो इस पे डेडिकेट वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, इससे ये भी पता पड़ेगा कौन कौन से व्यूवर्स हैं जो पूरा वीडियो वॉच करते हैं। यहाँ पे वही अगर 1 लाख रुपए आप लमसम करोगे तो एक साल के अंदर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी 1.58 लाख रुपीस की। 5 साल की बात करें तो 5.57 लाख रुपीस की। 10 साल की बात करें तो 6.16 लाख रुपए की। अगर यही 1 लाख रुपए अगले 30 साल के लिए छोड़ते हो तो वेल्थ क्रिएट हो रही है 2.37 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 की SIP की बात करें, देखो यहाँ पे क्या 1 ईयर का 5 ईयर का जो रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है वो रिटर्न है जो एक्चुअल में इस फंड ने दिया है। लेकिन इस फंड का हमने जो 10 साल का और 30 साल का रिटर्न लिया है वो कैलकुलेशन करिए कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है, उस बेस पे देखो तो 20% का CAGR रिटर्न यहाँ पे हमको इजीली मिल सकता है। चलिए 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो देख लीजिए 19.69 लाख रुपीस का इसने रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें तो 38.24 लाख रुपीस का रिटर्न है। यही अगर 30 साल की बात करें 10,000 रुपए की SIP तो 23.36 करोड़ रुपए की इजीली यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। चलिए तीसरा हमारा फंड है, यहाँ पे आखिरी लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे हमारा फंड निकल के आएगा जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब तीनों ही फंड हमारे डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। अगर इसके फंड साइज की बात करें तो देख लीजिए 62,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज आपको देखने को मिलेगा। अब काफी निवेशक की क्वेरी रहती है कि सर फंड साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया है तो क्या सर यहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए या नहीं, ग्रोथ हमको मिलेगी या नहीं? तो देखो फंड साइज से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि जितना बड़ा फंड साइज होता है ना उतना क्या होता है AMC मतलब AMC का अच्छा खासा ट्रस्ट बना हुआ है निवेशकों को लेके और निवेशकों को ने अच्छा खासा ट्रस्ट बना रखा है AMC को लेके, इसलिए तो वो भर भर के यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं। और यही अगर आप देखोगे ना तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड है वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। वॉलेटिलिटी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अगर आप चाहो शॉर्ट टर्म के लिए कैरी करना, मिनिमम 5 साल के लिए होल्ड करना चाहो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है तो इस पर्टिकुलर फंड के साथ जा सकते हो, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुझे 1 साल के अंदर यहाँ पे काफी बेटर रिटर्न मिल जाएगा, 30 साल के अंदर मुझे बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा 20% 25%, देखो 20% तो क्या है स्मॉल कैप कैटेगरी है तो मैक्सिमम कैलकुलेट करके चलते हैं, ज्यादा ही मिलता है लेकिन हम मिनिमम से मिनिमम 20% कैलकुलेट करके चलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर ये फंड ऐसा स्मॉल कैप कैटेगरी का जिसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है और यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनका यही रहता है स्टॉक को जब पिक करते हैं पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो उनका टारगेट यही रहता है कि हम ऐसे स्टॉक को पिक करें जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पोर्टफोलियो को पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे सकें। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनकी पूरी तरीके से अलग रहती है, इसलिए यहाँ पे निवेश करो तो इजीली निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए
फंड साइज की बात करें तो देख लीजिए 62,000 करोड़ का मैंने बता ही दिया है। एएमसी इंडिया में चौथे नंबर पे आती है। एनईवी प्राइस देख लीजिए 201 रुपए की करंट टाइम में है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.68% का एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज फंड मैनेजर यहाँ पे काफी पुराने हैं और फंड मैनेजर ने जिस तरीके से फंड को संभाल के रखा है, कंप्लीट फंड को मैनेज कर रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो इतना तो बनता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सिट लोड की बात करें तो 1% लगेगा 1 साल का, इसमें भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, अभी जो बेंचमार्क की बात करिए वही बेंचमार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए टोटल 250 कंपनीज हैं, बेंचमार्क में 250 कंपनी है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा निवेश होगा 225 स्टॉक के अंदर। अब क्या होता है, काफी निवेशक ये सोचते हैं कि सर हम स्मॉल कैप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में निवेश करें या निप्पॉन इंडिया का जो इंडेक्स फंड है 250 वाला स्मॉल कैप का महानिवेश करें। तो देखो दोनों को अगर पोर्टफोलियो में रखोगे तो कतई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एक निवेशक थे जिनका हो नहीं रहता, तो उनको मैंने कुछ अलग तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिया था। उनने मेरी मोबाइल नंबर वाली सर्विस ले रखी है। अगर आपको भी मोबाइल नंबर वाली सर्विस चाहिए तो मुझे कमेंट में एक मेल आईडी दिखेगी, उस मेल आईडी पे सिंपली आपको मेल करना है कि सर मोबाइल नंबर की सर्विस चाहिए, कंप्लीट डिटेल आपको दे दूंगा। अब आपको जो पैसा होल्डिंग हो रहा है 225 स्टॉक में आपका पैसा लग रहा है, हम बात करें तो इक्विटी में 95% पैसा लगेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में लग रहा है। और जो सेबी का नियम था वही पैसा 4.9% पैसा आपका कैश के रूप में होल्ड हो रहा है। चलिए असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप का वेटेज अच्छा है, मिड कैप का वेटेज अच्छा है, देख लीजिए 12% है, और स्मॉल कैप की बात करें तो 69%। मतलब इस तरीके का वेटेज ले रखा है, जिससे क्या हो, अगर यहाँ पे लार्ज कैप में ग्रोथ देखने को मिले तो यहाँ पे जो निवेशक है जिनने पैसा निवेश करा है वो लार्ज कैप से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। मिड कैप ग्रोथ की तरफ जाए तो मिड कैप भी अच्छा खासा निवेशकों को रिटर्न बना के दे, और स्मॉल कैप तो बैठा ही है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए रिटर्न्स की बात करें तो देख लीजिए पर्टिकुलर हमारा फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था, जब से लेके अभी तक का रिटर्न देखें तो 27.50% का रिटर्न दिया है। अब आपने काफी म्यूचुअल फंड देखे होंगे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देते हैं 30-40% का, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, रिस्क यहाँ पे कम देखने को मिलता है, इसलिए रिटर्न भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। यही लॉन्ग टर्म का बेंचमार्क देखे तो 17% का इसका बेंचमार्क है। ठीक है, 6 मंथ का रिटर्न देखे तो 7% का रिटर्न है। यही अगर इसके बेंचमार्क की रिटर्न देखे तो 7% का बेंचमार्क है। अब आप बोलोगे कि सर बेंचमार्क है और इसका जो एक्चुअल रिटर्न है उसमें ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है, बेंचमार्क में कंपनी है 250 कंपनी, और इसने किस कंपनी में निवेश कर रखा है 225 कंपनी में, मतलब कितनी कंपनी कम है 25 कंपनी कम है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 ईयर का देखें तो 33% आ गया, और इसका जो बेंचमार्क है वो 30% का है। यहीं अगर हम देखें देख लीजिए 5 ईयर का तो 37% का इसने रिटर्न दिया है, और 31% का इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स के बारे में बात करें, अगर 1 लाख रुपए लमसम करोगे तो 1 ईयर के अंदर देख लीजिए 1.33 लाख रुपीस होंगे, 5 ईयर के अंदर 4.83 लाख रुपीस होंगे, 10 साल की बात करें तो 6.16 लाख रुपीस होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 20% CAGR के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो देख लीजिए 30 साल के अंदर 2.37 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट होगी। यहीं अगर हम 10,000, अब आप ये बोलोगे कि सर लमसम तो इस पर्टिकुलर फंड ने बंद कर रखा है, तो सर कैलकुलेट करके क्यों बता रहे हो? देखो ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में आप लमसम करोगे, काफी निवेशक ऐसे हैं जिनने ऑलरेडी पहले लमसम कर रखा है, तो उनको कैलकुलेशन से पता चलेगा। लेकिन अभी आप चाहते हो कि सर मेरे पास 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए इस पर्टिकुलर फंड में लमसम करना चाहता हूं, जैसे 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए की आप SIP करा दो, यूनिट अलॉट हो जाए, उसके बाद SIP कैंसिल कर देना, पैसा मत निकालना, वो आपके ऑटोमेटिक लमसम की तरह ही वर्क करेगा। तो छोटा सा एक कंसेप्ट था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। 10,000 की SIP करोगे तो 1 साल में 1.44 लाख रुपीस, 5 ईयर में देख लीजिए 17.33 लाख रुपए का, और अगर 10 साल की बात करें तो देख लीजिए 38.24 लाख रुपए की यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन 30 साल के लिए SIP चलाओगे तो देख लीजिए 23.36 करोड़ रुपए की यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो तीनों फंड काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इन तीनों में से कोई भी एक फंड हो तो भी बढ़िया है, फ्यूचर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।